भारतीय इतिहास। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। निश्चित नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। इसका सही उत्तर होगा ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, बड़ावली, मांडा, कालीबंगा। इसका सही उत्तर होगा सुरकोटदा। प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया गया है? तेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। इसका सही उत्तर होगा तेल खड़ी। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। इसका सही उत्तर होगा कांस्य युग। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। इसका सही उत्तर होगा व्यापार। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खाना बदोश जनजाति। इसका सही उत्तर होगा शहरी। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। इसका सही उत्तर होगा ईंट से। प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। इसका सही उत्तर होगा कपास। प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कानिंघम, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथड़, रोपड़, मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर होगा लोथड़। प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, जम्मू, लोथल। इसका सही उत्तर होगा लोथल। प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान और योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका सही उत्तर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। इसका सही उत्तर होगा केवल दो। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका सही उत्तर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। इसका सही उत्तर होगा उचित समतावादी।
प्रश्न है, सिंधु का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता की किस पूरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। इसका सही उत्तर होगा त्रिभुजाकार। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक और सूची दो। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो सिंध, लोथल भोगवा, कालीबंगा गग्गा। इसका सही उत्तर होगा ये नंबर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा सिंध प्रांत। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। इसका सही उत्तर होगा आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बढ़ावली, लोथल। इसका सही उत्तर होगा लोथल। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टीला। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका सही शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। इसका सही उत्तर होगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। इसका सही उत्तर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा लोथल। प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही उत्तर होगा लोग लोहे से परिचित थे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक, सूची दो। सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैवाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडार बलूचिस्तान। प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंध। इसका सही उत्तर होगा चेनाब। प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलुज, सिंध, रावी। इसका सही उत्तर होगा सतलज। प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा में। प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। इसका सही उत्तर होगा लाल। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका सही उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में
निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप बस एवं बी बी राव। इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। प्रश्न है, लंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका सही उत्तर होगा सौराष्ट्र में। प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। इसका सही उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। इसका सही उत्तर होगा बैल। प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। इसका सही उत्तर होगा मातृशक्ति में। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। इसका सही उत्तर होगा कोटदीजी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धन्य कोठार, सभा भवन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विशाल स्नानागार। प्रश्न है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। इसका सही उत्तर होगा ग्रिड पद्धति में। प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक, प्राचीन स्थल। सूची दो, पुरातात्विक अवशेष। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। लोथल मोगोदीवाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लेख, बनवाली में पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति हल्की पैठ की थी। प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। इसका सही उत्तर होगा शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, टीन एवं सीसा, तांबा एवं कांसा, लोहा। इसका सही उत्तर होगा लोहा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, द्विशव संस्कार, डबल बारियल का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। इसका सही उत्तर होगा लोथल। प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों, हड़प्पा। इसका सही उत्तर होगा सिंडन। प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बड़ावली या रोपड़। इसका सही उत्तर होगा दैमाबाद। प्रश्न है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे, चांदी, तीन, सोना। इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, चांदी, टीन और सोना। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बादशाह से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो सही उत्तर होगा हिंदुकुश क्षेत्र के खान शाह से। प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? मुंडीगाग, सुरतोगोई, ए एवं बी दोनों, हड़प्पा। इसका सही उत्तर होगा ए एवं बी दोनों, मुंडीगाग, सुरतोगोई। प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडर, अलाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी। इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य
से मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से, बड़ावली से। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। प्रश्न है कि सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल। इसका सही उत्तर होगा चन्हूदड़ो। प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। इसका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। इसका सही उत्तर होगा लोथल। प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल, गेहूं। इसका सही उत्तर होगा चावल। प्रश्न है, कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारक, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा एक और दो दोनों। प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक, हड़प्पीय स्थल सूची दो में स्थित है। मांडा, दयमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। मांडार महाराष्ट्र में, दयमाबाद जम्मू कश्मीर में, कालीबंगा हरियाणा में, राखीगढ़ी राजस्थान में। प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। इसका सही उत्तर होगा लोहा। प्रश्न है, किस पक्ष के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। इसका सही उत्तर होगा शेर। प्रश्न है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? जे.एच. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, आर.ई.एम. व्हीलर ने, सर आर.एल. स्टील ने। इसका सही उत्तर होगा जे.एच. मैके ने।